जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी का सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी और संगत जी हमें ना बहुत इशारे देते हैं सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, तो हमें ना कभी भी उन इशारों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको, क्योंकि बहुत संगत के पास मेरे पास जब सत्संग आते हैं तो वो सत्संग संगत ये बोलती हैं कि ना हमें गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज मिल रहे थे कि आप अपना एक सत्संग शेयर करो, और संगत जी उन्होंने शेयर किया भी, और गुरु जी की कृपा से मैं भी आगे मतलब वो बोल के सुना पाई। क्योंकि संगत जी, अगर किसी को मैसेज आ रहा है ना, क्योंकि ये इशारा मिल रहा है सत्संग शेयर करने का, सत्संग सुनने का, तो हर किसी को सत्संग शेयर करने का भी नहीं इशारा मिल रहा होगा और हर किसी को सत्संग सुनने का भी नहीं इशारा मिल रहा होगा। संगत जी, वो डिपेंड करता है गुरुजी ने आपसे क्या चीज़ करवानी है, उसी चीज़ का आपको इशारा मिलता है। और भी बहुत से इशारे मिलते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि गुरुजी की आप पर कितनी कृपा है, क्योंकि गुरुजी आपको किस किस चीज़ों से कैसे कैसे बचाना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी हमें चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है और जैसा उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे और आप मेरे साथ बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरु जी, अगर इस सत्संग को मुझसे कोई बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे अब क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत घबराहट भी हो रही है संगत जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे मैसेज भी मिल रहे थे और बहुत टाइम से मुझे भाव भी आ रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें जो मिली हैं हमें संगत को बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बताते हैं ना, मैंने बहुत सत्संग में ऐसा सुना है कि जब हम बताते हैं तो उनको भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मेरा जो गुरुजी के साथ कनेक्शन बना है वो तो गुरुजी जानते हैं कब से मेरा कनेक्शन उन्होंने अपने साथ बनाया है। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ के बहुत वीक पॉइंट पे थी तो मुझे गुरुजी मिले हैं संगत जी। वीक पॉइंट एज सच कि जब आपकी लाइफ में कुछ भी हैप्पी नहीं होता, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं होती है आपकी लाइफ में, मैं उस पड़ाव पे थी। लेकिन मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे और मुझे उनको भी संभालना रहता था और बहुत कुछ होता था संगत जी, जो कि बहुत चीज़ें सोच कर हमें करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी मैं यही सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरी शायद किस्मत है, होगा मेरे कोई पिछले कर्मों का हिसाब। वैसे संगत जी, मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत भक्ति में मानती हूँ। और मैं मतलब ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मैं उस टाइम पर ना संगत जी बालाजी को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, साईं बाबा को भी मानती थी। और उसके बाद जैसे मैं मंदिरों में ही जाने का मतलब रखती थी, उसमें मेरा इंटरेस्ट उसी में ही था, विश्वास मेरा वहीं पर ही था। लेकिन मेरी गुरु जी के साथ जर्नी संगत जी मतलब ऐसे शुरू हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जैसे ऐसा था कि प्री प्लान गुरुजी ने सब कुछ मेरे लिए करके रखा था
कि ऐसे ऐसे करके ये सब होगा और तुम मेरे साथ ऐसे जुड़ोगे। संगत जी, हुआ यूँ कि मैं अपने घर में खुश नहीं थी। सिर्फ मैं अपने बच्चों को देखकर जी रही थी, क्योंकि मेरी जो गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई है वो इस तरह से शुरू हुई है कि हमारी ना एक मंडली बनी हुई है। मंडली में हम लोग क्या हैं कि 7-8 लोग हैं। 7 तो फिक्स ही हैं कि हम लोग जाते ही जाते हैं। जो एक है ना, वो कभी कभी अपने बच्चों के पास चली जाती है, और क्योंकि उनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, और कभी कभी वो वहाँ चली जाती है और कभी कभी वो हमारे साथ आ जाती है। जब भी वो यहाँ आती है तो वो हमारे साथ आ जाती है। संगत जी, जो वो दिल्ली वाली थी ना, वो उनकी तरफ से मैं गुरुजी से कनेक्शन मेरा बना है, क्योंकि वो दिल्ली जाते थे। तो वो एक बार आए और एक बार बोले कि मैं ना आज बड़े मंदिर जाकर आई हूँ, और मेरे बच्चों ने मुझे वहाँ पर माथा टिकवाया और बोला कि मम्मा यहाँ पे बहुत मान्यता है गुरुजी की, और आपको मैं बड़े मंदिर लेकर चलूँगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे मुझे लेकर गए और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि जो हम मंडली वाली है ना, वो भी एक दिन प्लान बनाए और मैं आप सबको भी बड़ा मंदिर दिखा के हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम लोग बहुत भगवान को मानते हैं। तो देखना, अब वहाँ जाकर तुम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे इतना अच्छा लग सकता है, तुम सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि ना संगत जी, वो थोड़ी ऐसी थी मन मर्जी वाली। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं मैं कहती कि उनको यकीन नहीं था, यकीन था, लेकिन बस ये चीज़ थी कि वो अपनी मर्जी से चीज़ें करती थी। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग करेंगे कभी प्लान आउट। तो अभी तो तुम्हारा कीर्तन है, हम वहाँ चलते हैं। तो ना उसका उस कीर्तन में मन नहीं लगा, पता नहीं क्यों। उसने मुझे बोला, सिर्फ मुझे ही बोला कि देख, आज ना मैं सच बोलूँ तो जब से मैं गुरुजी के पास से आई हूँ ना, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। मैं सच बोल रही हूँ। मैं गुरुजी को, उसने भी बोला कि मैं इतना नहीं जानती गुरुजी को, लेकिन जितना कि मैं जान पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, बहुत डिसिप्लिन था, और मेरा ना मन नहीं लग रहा कहीं पे, मैं अब क्या करूं। तो मैंने बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम एक बार किसी मंदिर में गई और तुम जाकर आई और तुम उन्हीं की हो गई। ऐसे कैसे नहीं तुम्हारा मन लग रहा। जैसे हम फ्रेंड्स थे संगत जी, कुछ भी बोल लेते थे एक दूसरे को, सब कुछ शेयर कर लेते थे। तो उसने मुझे बोला कि देख, मेरे को नहीं पता, पर मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और उसने मुझे ये भी चीज़ बोली कि वहाँ पे ना मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि गुरुजी के आगे आप थोड़ी सी भी अरदास करते हो ना, तो गुरुजी आपको बहुत कुछ देते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा होता है। जो भी चीज़ उसको पता थी, जैसे जैसे उसके बच्चों ने उसको बताई होगी संगत जी, वो चीज़ उसने मुझे बताई कि मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत मान्यता है गुरुजी की। गुरुजी का मतलब जल प्रसाद और चाय प्रसाद में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है गुरुजी के जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सेम उसने मुझे भी ये चीज़ें बताई। मैंने बोला देख, अगर हम भगवान जी को मानते हैं, हर भगवान बीमारियां भी हरते हैं, हर भगवान आपको तरक्की पर भी लेके जाते हैं, लेकिन जब हमारे कर्मों का हिसाब आता है ना, तो हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने तो संगत जी उस टाइम पे उनको गुरु ही बोला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मतलब साक्षात शिव जी के रूप हैं, साक्षात भगवान हैं। मुझे थोड़ी ना पता था। उसने मुझे बोला कि गुरुजी हैं, तो मैंने बोला कि देख, गुरुओं के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु बहुत कुछ बोलते हैं, और 3-4 ही लोगों के साथ कुछ अच्छा भी हो जाता है, और तो हम लोग मानते हैं कि वो हमारे लिए भगवान है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए तुम इतना दिमाग मत लगाओ, तुम अपना दिमाग यहाँ पर लगाओ। और कितना का टाइम, मैंने बोला कि तेरे गुरुजी तेरा साथ दे देंगे। एक टाइम बाद तो तुझे फिर से इसी भगवान के पास आना है, यही हमें बचा सकते हैं। संगत जी, ये चीज़ मैं बोलकर और अपने घर चली गई। और उसके बाद हमारा ना वीकली, मतलब 5 डेज़ बाद, 4 डेज़ बाद ऐसा कीर्तन होता था, जब भी जिसके घर में होता था कीर्तन। क्योंकि हम या तो एक शनिवार को रखते थे या फिर हम मंगलवार को रखते थे। हम 2 दिन कीर्तन रखते थे। माता रानी का रखते थे तो संगत जी शुक्रवार को भी रखते थे। ऐसा नहीं था कि हमें किसी चीज़ की लालच थी, हमें ये चीज़ होती थी कि चलो हम लोग जाते हैं कहीं पर तो हमारा मन लग जाता है, हम थोड़े बहुत भगवान की तरफ ध्यान चला जाता है दिन में 2 घंटे, है ना। और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं था। और हमारी मंडली में 2-3 ऐसे थे जिसको ढोलक वगैरह बहुत अच्छा बजाना आता था, और किसी को चम्मच अच्छा बजाना आता था, किसी की आवाज़ अच्छी थी तो कोई अच्छे अच्छे भजन लेके आता था। तो
हमारी वाली मंडली से बहुत लोग कीर्तन करवा के बहुत खुश होते थे। ऐसे करके संगत जी ये चीज़ होती गई और हम नेक्स्ट टाइम मिले तो उसने मुझे बोला कि मुझे ना गुरुजी के सत्संग में जाने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि ना मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ। अब हम मिले थे अराउंड 3-4 डेज़ के बाद संगत जी, तो उसने मुझे बोला कि मैं ना अब गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ, तो मुझे ना अब गुरुजी के सत्संग में जाने का बड़ा मन हो रहा है। तो उसने बोला कि मैं करूँगी गुरुजी का सत्संग, मैं रखवाऊँगी गुरुजी के सत्संग को अपने घर में, तो तुम सबको बुलाऊँगे मैं। तो लेकिन संगत जी वो ये चीज़ भूल चुकी थी उस टाइम पे। मुझे आज रियलाइज़ होती है कि हम गुरुजी के बिना, गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुजी की आज्ञा के बिना। तो यहाँ पे तो बात गुरुजी के सत्संग की हो रही थी, लेकिन मैंने बोला कि चल ठीक है तू रखवा और फिर हम लोग आएंगे तेरे घर पर। लेकिन संगत जी उसके घर में वो कीर्तन मतलब नहीं रखा गया सत्संग, क्योंकि वहाँ पे मतलब इस चीज़ के लिए भी आज्ञा चाहिए होती है गुरुजी की, वो चीज़ उसको नहीं मिली। लेकिन वो संगत जी इतनी ज़्यादा गुरुजी से अटैच हो गई थी, दिन ब दिन उसके मुंह से गुरुजी निकलना शुरू हो गया। हर टाइम उसने गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दी। जो सत्संग सुनती, जैसे ही हमें मिलती हमें 3-4 सत्संग सुना देती, मतलब बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट हो गया था गुरुजी के साथ। तो ना एक टाइम बाद मैंने भी सोचा कि मैंने कहा ये ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ये हमारे साथ कीर्तन में भी जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सीरियस किसी के लिए नहीं हुई है। तो क्या सच में कुछ ऐसा है मतलब गुरुजी में, या कुछ मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब जो इसको इतना कनेक्शन फील हो रहा है गुरुजी के साथ। तो संगत जी उसके बाद ना मैंने उससे बोला, मैंने कहा देख तेरे गुरुजी में अगर इतनी पावर है तो गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़कर दिखाएं, मैं फिर मानूंगी गुरुजी को भी। हाँ गुरुजी के साथ भी गुरुजी में पावर है, गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं। क्योंकि उसने मुझे बोला था कि देख अगर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आई हूँ ना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना गुरुजी के बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते। तो मैंने बोला अगर देख गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो बड़े मंदिर नहीं जा सकती, तो दिल्ली गई तो जाकर आई, तो देख गुरुजी की मर्ज़ी के बिना फिर हम गुरुजी से जुड़ भी नहीं पा सकते हैं ना। तो अपने गुरुजी को मैं बोलते गुरुजी आप मुझे अपने आप से जोड़ कर दिखाओ। ऐसे मुझे फिर से ये चीज़ बोली, देख अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी ना तो जब समझ में भी नहीं आएगा कि तू कैसे गुरुजी के साथ जुड़ रही है, तो ये चीज़ें मत कर, है ना, तो ये चीज़ें मत बोल, क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा है, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा अपना कनेक्शन फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टिंग मतलब मैं हो रही हूँ गुरुजी से। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं। ये संगत जी चलता रहा हमारा, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। उसने आकर बोलना, मैंने कुछ और बोल देना, उसने आकर बोलना। समझो कि मैंने इसी चीज़ के अंदर ना 3-4 महीने ख़राब कर दिए थे, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उसकी बात शुरू से क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं सुनी गुरुजी के बारे में, क्यों नहीं जाना मैंने। क्योंकि मैं तो शुरू मतलब उसने मुझे 3-4 महीने से वो मुझे हिंट दे रही थी, गुरुजी का नाम मेरे सामने ले रही थी, और किसी के सामने नहीं ले रही थी, किसी के भी सामने नहीं ले रही थी, सिर्फ वो मुझसे ही बात करती थी। और इसके बाद ना क्या हुआ, मैं एक दिन उसके घर में गई संगत जी, घर में गई और वो गुरुजी का सत्संग लगा कर बैठी थी। एक पहले तो गुरुजी का एकदम से सत्संग चलाया हुआ था इसने, जब मैं पहुंचे तो उसने एकदम से बंद कर दिया। तो मैंने बोला तुमने क्या बंद किया? कहती मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो मैंने वो बंद किया, तो आकर बैठ, है ना। तो उसने मुझे बोला कि आज तो ना चाय पिए बिना नहीं जाइए। मैंने बोला ठीक है। और उसने मुझे बोला कि देख मुझे गुरुजी ना बहुत दिन से बोल रहे हैं कि तेरे घर में मैं चाय पीने आऊँगा, और मेरे घर में कोई नहीं आया, सिर्फ तू ही आई है, और तुझे गुरुजी ने भेजा है मेरे घर में चाय पीने के लिए। मैंने बोला कि तू मुझे ये सब चीज़ें मत बोल, तूने चाय पीना नहीं है, बिंदास पिला, मुझे कोई चक्कर नहीं, तो मुझे चाय पिला दे। और हम लोग बैठे और संगत जी उसने ना बहुत तेज़ ना गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। और मैंने वो जब मंत्र जाप सुना उसमें था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने उसको बोला, मैंने कहा 1 मिनट पोज करियो इसको। तो उसे पोज किया, मैंने कहा इसमें शिवजी का नाम ले रहे हैं? तो वो कहती है हाँ इसमें शिवजी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जो गुरुजी ना साक्षात शिवजी का रूप है, महाशिव हैं वो। और उन्होंने यही चीज़ मतलब यहाँ पर धरती पर आकर बोली थी कि मैं अपने मतलब गुरुजी का एक वो चीज़ था संगत जी, आप ये चीज़ बोल सकते हो कि गुरुजी ना कर्मों को काटते हैं, लेकिन जब आपसे कर्म कटवाते हैं ना तो वो बहुत थोड़े में, बहुत प्यार से और बहुत आपको कम देकर कटवाते। काटना देखो हर किसी को पड़ता है, ऐसा नहीं है कर्म किसको नहीं काटने पड़ते, अपने कर्म हर किसी को काटने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भी होती हैं कि आपको वो चीज़ कर्म काट कर आपको वो चीज़ बहुत अच्छे में मिल जाती है,
तो वो चीज़ होती थी संगत जी, सच में होती है ये चीज़। उसके बाद ना मैंने जब वो ये चीज़ उसके मुँह से सुनी, मैंने बोला अच्छा ये सच है क्या, तो मुझे ये बता दे कि मैं बहुत दिन से तेरे मुँह से ये चीज़ें सुन रही हूँ और इस चीज़ को लगभग मैंने कहा 3-4 महीने हो चुके हैं और मैं ना अब बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ तेरे मुँह से हर बार एक ही बात सुन कर, लेकिन अब मुझे तो सच बता कि सच है क्या। उसने मुझे बोला कि देख, मैंने तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरे बच्चे जब से जुड़े हैं, मेरे बच्चे हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में गुरुजी को आगे रखते हैं और गुरुजी उनको आगे रखते हैं। तो समझ रही है, उसने मुझे बोला कि मेरी जो बेटी है जॉब के लिए, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किलों से उसको जॉब मिली। जब से वो गुरुजी से जुड़ी है उसको फटाक से जॉब मिल गई और अब उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। जो बेटा था उसको ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसका जो मतलब जो HR था वही चेंज हो गया। तो मैंने बोला ये कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं शायद, मतलब ये ज़रूरी थोड़ी ना गुरुजी के चमत्कार ही हैं। उसने मुझे बोला कि मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं। समझ, बहुत टाइम तक ऐसा चलता गया। मैं आपको अगर और भी बातें बताने लगी ना, शायद मेरा पूरा सत्संग ही इसी चीज़ में निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बहस की थी उसके साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं और मुझे ही अपने साथ जोड़ने के लिए मुझे इतने इशारे दे चुके, लेकिन मेरा मोटा दिमाग कि मैं समझ ही नहीं पाई। सच में संगत जी, मैं तो ये चीज़ बोलती हूँ कि मेरा सच में मोटा दिमाग था कि मैं इतने इशारों को अनदेखा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। और उसके बाद मैंने संगत जी मतलब ये चीज़ बोली हुई थी उसको कि देखते हैं तेरे गुरुजी मेरे को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। तो ना उसने एक दिन ना पता नहीं कहाँ से सर्च किया, फेसबुक वगैरह पे कहाँ पे सर्च किया, उसने ना मुझे ये चीज़ बोली कि चल तेरे को गुरुजी की ना सत्संग में लेकर चलती हूँ। मेरे को गुरुजी के सत्संग का पता चला, तो मुझे गुरुजी के सत्संग में लेकर चलती हूँ और मैं अभी पहली बार जा रही हूँ, तो मेरे साथ चल पड़। तो मैंने बोला देख चल पड़ती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, फिर मैं आ जाऊँगी वापस। उसने बोला हाँ तो मुझे ना चाहे छोड़कर वहाँ आ जा, 5 मिनट बैठ कर तो वापस आ जाओ, लेकिन मेरे साथ चल पड़। संगत जी, हम सत्संग में जाने में वैसे भी 15 मिनट लेट हो गए थे, 15-20 मिनट। तो दिमाग में ये चीज़ होती है अच्छा ठीक है सत्संग होना है, सत्संग का जो टाइम दिया है उसमें वो लेट ही शुरू होगा, एग्जैक्ट टाइम पे कौन शुरू करता है। लेकिन मैं ये चीज़ भूल गई थी कि उसके मुंह से ये चीज़ भी निकली थी कि मंदिर में डिसिप्लिन और ये सब बहुत होता है। तो सत्संग भी शुरू मतलब एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग टाइमली शुरू हो गया था, एग्जैक्ट टाइम पे। और हम लोग वहाँ जाकर बैठे। संगत जी, मेरे पास जल प्रसाद आया, मुझे चंदन का टीका लगाया गया और मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था उस टाइम पे। मैंने उससे पहले गुरुजी को देखा भी नहीं था। मैं गुरुजी को मैंने उस टाइम पे पहली बार देखा था और मैं ना संगत जी उनको देखती ही रह गई और मैं सत्संग में इतना खो गई कि उसने ना मुझे इशारा किया कि तूने जाना नहीं है, मतलब जैसा हम बोलते हैं तूने जाना नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ नहीं जाना। मैंने उसको गर्दन हिलाई और मैंने उसको मना कर दिया और मैं ना बैठ गई। और संगत जी, मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया। मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, गुरुजी का लंगर प्रसाद भी हमने किया और वहाँ पर शिव जी की आरती हुई। और ना मैं ना वहाँ पर संगत जी सब कुछ करने के बाद वहाँ पर बैठ गई। मैं ये वेट करी थी कि मैं इनमें से किसी ना किसी से कोई ना कोई बात करके जाऊँगी कि एक्चुअल में है क्या, गुरुजी है कौन है। तो संगत जी, मैं वहाँ बैठी तो मैं एक संगत को मैंने आवाज़ लगाई और मैंने उनको बोला कि हमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, तो क्या आप हमारे मतलब सॉल्व करेंगे। तो मेरी फ्रेंड बोली कि नहीं, मेरे मन में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी के ही मन में है, तो ये तो ही पूछ ले। मैंने बोला कि मेरे मन में सच में सवाल हैं, तो मुझे उन चीज़ों के जवाब चाहिए। हो सकता है गुरुजी ने आपको जरिया बनाया हो मेरे सवालों का जवाब देने का, तो आप प्लीज़ मेरी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे, मेरे थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो संगत जी, वो भी ना गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, मतलब उनको हो गए थे 8-9 साल। जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि जो गुरुजी है ना, वो फिज़िकल फॉर्म में जब थे तो यहाँ पर गुरुजी दिल्ली में उनका बड़ा मंदिर है। जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे ना, तो गुरुजी बहुत से ऐसे प्रसाद देते थे कि प्रसाद के साथ ही ना बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती थी, लोगों के कष्ट कट जाते थे और गुरुजी को सब कुछ पहले से पता होता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना ऐसे करना, गुरुजी की ना एक दिव्य आबा है, एक बुक है दिव्य आबा, तो आप ना उसको रीड करना और आप ना गुरुजी के सत्संग सुनना। तो आपको ओल्ड संगत के भी और अभी जो न्यू जनरेशन जो भी है, न्यू संगत के भी, दोनों के सत्संग सुनाई देंगे और आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि जब गुरुजी आप फिज़िकल फॉर्म में थे
तब कैसे थे, अब तब क्या क्या होता था, और अब जब गुरुजी ने अपनी महासमाधि ले ली है और नई जो संगत उनके साथ जुड़ रही है उनके साथ कैसे कैसे होते हैं। और बहुत से सत्संग होते हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली। मैंने बोला सत्संग कैसे, मतलब? उन्होंने बोला कि कुछ भी होता है ना तो गुरुजी ये चीज़ बोलते थे, मानो कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ गुरुजी के द्वारा हुई है, मानो कि जैसे फिर मैंने बोला अच्छा हाँ, कि जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की जॉब लग गई, तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी का सत्संग है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ये चीज़ हुई है, तो गुरुजी का ये सत्संग है। और इसलिए वहाँ पे भी ना संगत जी सत्संग, जब वो वाला सत्संग ख़त्म हो गया था उसके बाद वो संगत ने भी अपने सत्संग बताए थे। तो मैंने बोला कि अच्छा, जो वो लेडीज़ लोग खड़े होकर बोल रहे थे वो वाले? तो उन्होंने बोला कि हाँ, और गुरुजी के दर पर ना सब लेडीज़ को आंटी बोलते हैं और सब जेंट्स को अंकल बोलते हैं। यहाँ पर आंटी और अंकल चलता है, कोई दीदी, कोई भाभी, कोई बहन ऐसा नहीं चलता। आप आंटी और अंकल बोलो सीधा, या सेवादार जी बोलो, बस आप इतना बोलो। और आपको गुरुजी से, बाकी उसने मुझे बोला कि आप ना गुरुजी से जैसे जुड़ना चाहते तो एक बार आप गुरुजी के दिव्य आभा, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के ओल्ड संगत के या न्यू संगत के सत्संग सुनकर देखो, आपको पता चलेगा कि गुरुजी एक्चुअल में है कौन थे। तो संगत जी मैंने ना यही चीज़ करी और मैं घर पर चली गई अपना प्रसाद लेकर। हम लोग बैठे थे तो उन्होंने ना प्रसाद हमारे घर के लिए भी दे दिया, और मुझे नहीं पता था गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी की शक्ति है। मैंने ना एक आंटी से ऐसा बोला कि हमने ना दूर जाना है, तो आप ना हमें 2 बोतल पानी भी दे दो। तो उन्होंने बोला कि पानी नहीं बोलना है, ये जल प्रसाद है, और जो आपको चाय मिलती है वो चाय प्रसाद है, वो लंगर मिलता है वो लंगर प्रसाद है, ये पानी नहीं है। तो मैंने ना एक टाइम पे तो मेरे मन में संगत जी ये भी चीज़ आई कि मैंने कहा यहाँ पे तो हर चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ों पे बोले जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि ये बोल रहे हैं तो शायद मेरे अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, मेरी ही नॉलेज गेन हो रही है, मुझे ही पता चल रहा है कि एक्चुअल में है क्या। और संगत जी ये बात सच है, मैंने आज अपने फ्रेंड को ये चीज़ बोलती हूँ कि जैसे तू मुझे बोलती थी ना कि मेरा मन कहीं और नहीं लग रहा जब से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से आई हूँ, मैंने कहा मेरा भी सेम एज इट इज़ यही हाल हो रहा है कि जब से मैं गुरुजी के सत्संग से आई हूँ ना, मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा, मेरा ध्यान बार बार गुरुजी की तरफ जाता है, बार बार गुरुजी की तरफ जाता है। और मैंने उसको सॉरी भी फील किया कि देख मैंने तेरे को गलत समझा, बहुत कुछ बोली, रियली वेरी सॉरी कि मुझे उस टाइम पे तेरी फीलिंग्स नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आज वो चीज़ मेरे साथ हो रही तो मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं इसीलिए बोलती थी कि मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मैं जब से गुरुजी के बड़े मंदिर आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना अलग ही कनेक्शन बन चुका है। तो मैंने बोला कि सच में ये चीज़ है, लेकिन अगर हमने अपनी इस मंडली वाले से ये चीज़ें बात शेयर की तो या तो वो हम पर हंसेंगे और या फिर हमको बोलेंगे कि तुम तो शेल्फिश हो, कि तुम बस जहाँ से मिला और तुम बस वहीं की हो गई। तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे। और संगत जी ये भी जो हमने डिसीज़न लिया था ना, ये भी कहीं ना कहीं गुरुजी ने ये डिसीज़न दिलवाया था, क्योंकि देखो अगर हम बोलते तो हो सकता है गुरुजी, मतलब हो सकता है कि उनमें से अभी किसी का टाइम ना आया हो गुरुजी से जुड़ने का। और अब ना हम लोग संगत जी हम दोनों ने रोज़ाना मिलना, क्योंकि हमारे घर पास पास थे तो हम मिल लेते थे, हमने अब रोज़ाना मिलना, बातें करनी और गुरुजी के बारे में बात करनी, हमने बहुत ज़्यादा हमारा कनेक्शन बनने लग गया था गुरुजी के साथ। और उसके बाद ना अब ना संगत जी हम दोनों के मन में ऐसा हो रहा था कि अब ना हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और जब जिस आंटी से हमने बात की थी ना, तो हम उनका नंबर ले आए थे, तो हमने उनके नंबर लेकर आए थे, तो हमने उनको ये बोला था कि आपके जहाँ भी सत्संग होगा ना आप हमें एक पिंग करते ना, और हम लोग मतलब अगर हो पाएगा तो हम लोग ना सत्संग में आ जाया करेंगे। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि यहाँ हमारे कीर्तन का टाइम और यहाँ हमारे गुरुजी के सत्संग का टाइम, और हम दोनों के मन में ऐसे मचमची कि यार हमने तो जाना है गुरुजी के सत्संग में, अब गुरुजी के कीर्तन का कैसे करेंगे। अब हम दोनों इस चीज़ को मतलब बात ही कर रहे थे कि देखो मैसेज आए हैं दोनों के संगत जी, वो भी एक साथ मैसेज आए, मतलब इधर तो एक ग्रुप में आता है मैसेज कि कीर्तन है इतने इतने बजे और हमें इस दिन पहुंचना है, और इधर से गुरुजी के लिए आता है संगत जी कि इतने सत्संग है इतने बजे और आपने पहुंचना है। और कीर्तन मतलब ऐसे था कि जब कीर्तन ख़त्म होगा तब तक गुरुजी का जो सत्संग है वो भी आधा ख़त्म हो चुका होगा। तो अब हमारे दिमाग में ऐसा कि यार अभी तो गुरुजी से नए नए जुड़े हैं और गुरुजी के सत्संग में तो जाने का बड़ा ही मन है। और ना मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी अगर आप सच में हमें अपने मंदिर में बुलाना चाहते हैं ना, सत्संग में बुलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि हम आपके सत्संग में पहुंच पाएँ।
तो ना संगत जी उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बाद हमें ऐसे मैसेज मिलता है कि जिन्होंने कीर्तन करवाना था ना, वो अपना कीर्तन सुबह शिफ्ट करवा रहे हैं क्योंकि उनको इमरजेंसी आ गई है और उनको ना बाहर जाना है। संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा देखना गुरुजी ने कैसे सुनी है कि गुरुजी को मैंने ये बोला था कि गुरुजी अगर आपने बुलाना है तो प्लीज़ आप हमारे कीर्तन का थोड़ा सा देख लेना, इधर उधर कर लेना, क्योंकि हमें मतलब आपके सत्संग में आना है। और संगत जी हम उस दिन दोनों चीज़ें अटेंड करके आए और हमारे मन में अब ये था कि हमें ना गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। और संगत जी सच में बताऊं, वहाँ पे गुरुजी के जब सत्संग में गए तो वो एक आंटी सेवा कर रही थी गुरुजी के स्वरूप की, और लेकिन मुझे स्वरूप नहीं मिला। मुझे मेरे फ्रेंड को स्वरूप मिला, मुझे स्वरूप नहीं मिला। क्योंकि पता है हुआ क्या था, वहाँ पे स्वरूप रखे हुए थे 5-6 और मुझे था कि पता नहीं ये किस लिए रखे हुए हैं, या फिर देने के लिए हैं या फिर उन्होंने अपने मंदिर में लगाने हैं, इतना दिमाग में आया नहीं। और मैं मतलब जैसे हम उठते हैं गुरुजी की आज्ञा लेकर हम जब जाते हैं तो मैं उठकर पहले ही बाहर आ गई। और पहले ही बाहर आ गई मतलब ऐसा था कि मैं पहले थी, मेरी फ्रेंड 3-4 संगत के पीछे थी और मैं पहले ही बाहर आ गई। और संगत जी जैसे जब वो आई बाहर तो उसके हाथ में गुरुजी का स्वरूप। और संगत जी एकदम से मेरे मन में ना ऐसे हुआ कि मुझे क्यों नहीं मिला। एक जेलिसी फैक्टर तो संगत जी हर किसी के मन में आ जाती है, वही चीज़ मेरे में ऐसी आ गई। बहुत मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो हुई मेरे साथ। मैं एकदम से ऐसे हो गई कि मुझे क्यों नहीं गुरुजी का स्वरूप मिला, मुझे भी गुरुजी का स्वरूप मिलना चाहिए था। और मैंने एकदम से गुरुजी को भी ऐसे देखा और मैंने अपने फ्रेंड को भी देखा, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को शो नहीं होने दिया कि देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये था कि चलो किसी के भी घर में जाएं गुरुजी, बस किसी को भी ब्लेस करें। फिर मैंने दूसरी ये चीज़ सोची, जब मैंने गुरुजी को देखा ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा था कि गुरुजी मुझे ये बोल रहे हैं बेटा तेरे घर में तो मैंने बहुत जल्दी आना है, लेकिन थोड़ी चीज़ें हैं अभी जो सेटल डाउन करनी है। मुझे सच में ऐसा लगा संगत जी कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं कि तेरे घर में भी बहुत चीज़ें से सेटल डाउन करनी है, उसके बाद तेरे घर में आऊँगा और बहुत जश्न से आऊँगा। और मैंने चलो उसके बाद मैं हुई 5 मिनट के लिए ऐसे एकदम से कि मैं थोड़ा सा मन में जेलस भी आ गया, फेस पे गुस्सा भी दिखने लगा और अजीब सा मतलब फेस बन गया। लेकिन उसके 5 मिनट बाद गुरुजी ने मुझे बहुत शांत कर दिया। गुरुजी ने मुझे जब समझाया कि तेरे घर में मैं आने वाला हूँ तो फिक्र मत कर किसी भी चीज़ की। और संगत जी मैं वहीं पर शांत हो गई और मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे हम लोग गए। मैंने बोला कि देख मैं पहले अपने घर पे जाके आऊँगी, उसके बाद मैं तेरे घर पे आती हूँ, फिर हम गुरुजी के स्वागत के लिए चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें हैं हम करते हैं। संगत जी हम लोग मैं अपने घर गई क्योंकि गुरुजी के आदेश हैं ये कि जब भी आप सत्संग से जाते हो ना तो सबसे पहले अपने घर में जाओ, क्योंकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स आपको मिली होती है ना वो आप अपने घर पे ही जाके मतलब ऐसे कहते हैं ना ड्रॉप आउट करना, वैसे वाला कि आप घर पे ही जाओ सबसे पहले, क्योंकि आपका पूरा परिवार ब्लेस होता है क्योंकि आप गुरुजी के सत्संग से आए होते हैं। तो उसके बाद ना संगत जी मैं ऐसे ही थी कि चलो बहुत अच्छा हो गया है ना कि हम लोग गुरुजी आए हैं, चल अब हम लोग बातें करेंगे गुरुजी के बारे में। एटलीस्ट हम गुरुजी के सामने बैठकर बात कर पाएंगे, चाहे वो मेरे घर में हो चाहे वो किसी और के घर में, लेकिन साक्षात हम गुरुजी के सामने बैठकर बात कर पाएंगे। समझिए बहुत ही प्यारा स्वरूप मिला था उसे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और मैं उसके घर में गई, फटाफट से मैंने चेंज वेंज किया और मैं चली गई। और हमने फिर से वही प्रसाद वगैरह बनाया और प्रसाद बनाया, लेकिन हमने इतना का बनाया कि हमें बांटना ना पड़े ज़्यादा, क्योंकि फिर बांटना पड़ेगा तो क्वेश्चनिंग भी होगी कि किस लिए बांट रहे हो ये वो सो। तो इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने गुरुजी का वहाँ पर बैठ कर ना फिर संगत जी 1 घंटे का सत्संग सुना। हमने सत्संग किया नहीं, क्योंकि सत्संग जब करते हैं उसमें तो बहुत कुछ होता है, गुरबानियाँ चलती हैं, शब्द चलते हैं, लेकिन हमने सिर्फ गुरुजी का सत्संग सुना गुरुजी के सामने बैठकर किसी संगत का। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी यही चीज़ बनाई थी कि हम भी ना वीकली 2 टाइम्स ऐसे ही रखेंगे कि यहाँ पर बैठकर गुरुजी के सामने सत्संग किया करेंगे। संगत जी उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊं, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मैं मेरी फैमिली में इतना अच्छा नहीं था, नहीं मेरी इतनी बनती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के कारण मैं खुश रहना चाहती थी, क्योंकि जब मेरे बच्चे मुझे खुश दिखते थे ना तो वो खुद बहुत खुश रहते थे। मेरे घर में मेरी अंकल से बिल्कुल नहीं बनती थी, मेरी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ऐसे ही कोशिश करती थी कि नहीं हमारे घर में सब सही है। बच्चों के सामने ना ही मेरे अंकल ना ही मेरी सास, हम कुछ भी शो नहीं करते थे, हम सब हंसते रहते थे। लेकिन ना एक टाइम ऐसा आ गया था संगत जी कि एक फेक हंसना ना मेरे लिए तो सजा जैसा लगने लग गया था मुझे तो, कि हर टाइम आप बच्चे सामने आए हैं
तो फेक हंसने लग जाओ, बोलने लग जाओ, खाने पीने लग जाओ। और अगर जब बच्चे नहीं हैं तो वही तुम क्या और तुम कौन और हम कौन, ये वाला सिस्टम था संगत जी हमारे घर में। लेकिन ये सब फेक करके ना संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं गुरुजी को ये बोलती थी, गुरुजी क्या सिस्टम चला हुआ है हमारे घर में कि बच्चे हैं तब तक हम खुश हैं, अदरवाइज़ हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अंकल तो अपना काम पर चले जाते थे, अंकल को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था उस चीज़ से। लेकिन एक बोल सकते हैं ना कि अब पर्दे के बाहर निकल के तो हम पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छे हैं। एक मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छे कपल हैं। लेकिन वैसे ही अगर हम पर्दे के पीछे हैं तो हम मतलब ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई फीलिंग है कि हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग। और ना उसके बाद जो मेरी सास हैं उसमें भी लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जो मेरी सास है ना संगत जी, मेरे बच्चों में मेरे बच्चों पे अपनी जान उड़ेलती हैं। जान मतलब उनकी है मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों को वो दुखी नहीं देख सकती। और जिस कारण से हम दोनों ऐसे ही रहते थे कि चलो ठीक है, हम ठीक हैं, बहुत सही हैं, बच्चों पर गलत असर नहीं आने देना। चाहे मेरे साथ जितना मर्जी मनमुटाव होता, लेकिन जब बच्चे सामने हैं तो वो मेरी पूरी सेवा भी कर देते थे। सच में अपने बच्चों पर तो मेरे ऐसे जान लुटाते थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं क्या कनेक्शन था, लेकिन बहुत ज़्यादा था। और मेरी बेटी के साथ तो संगत जी मेरी जो सास थी वो बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और आज तक उन्होंने मेरे बारे में कभी मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोला। लेकिन कई होती ना, हम बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मतलब कि बच्चों को बोल देती थी तेरी माँ ऐसे ही है, तेरी मम्मा वैसे ही है। लेकिन कभी नहीं ऐसा हमारे घर में एक बच्चों के सामने ऐसा बना हुआ था कि हम लोग बहुत हैप्पी फैमिली हैं। लेकिन मैं इस चीज़ों को करते करते अब परेशान हो गई थी। मुझे था कि मैंने गुरुजी से यही प्रे किया कि गुरुजी बस मेरे घर में ठीक कर दो, मेरे घर में सुख शांति आ जाए। और उसके बाद ना संगत जी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप, मैंने ना मेरे बच्चे आने पर गुरुजी का मंत्र जाप चला देना। ठीक है, जब बच्चे नहीं होते थे तो मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन जब मेरे बच्चे आते थे ना गुरुजी का मंत्र जाप चला देना। मैंने 3-4 दिन ऐसे किया। मेरी सास ने मुझे सुबह बोलना कि क्या बात, तो क्या चला कर रखती है ये, तो किसके उसमें हो गई है, अभी तो कीर्तनों पे जो कम जाती थी, जो तो अभी ये सब चीज़ें करने लग गई है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, शिव जी का ही नाम है और मैं कुछ गलत थोड़ा ना चला रही हूँ। संगत जी 5वें दिन मैंने वो नहीं चलाया, लेकिन मेरे बच्चे बोलते कि मम्मा क्या बात, आपने वो मंत्र नहीं चलाया जो बड़े दिन से चला रहे हो, और बहुत अच्छा लगता है हमें, घर में चला कर रखा करो। तो इतने में मेरी सास जी बोली, अरे हाँ बेटा तूने आज चलाया नहीं वो वाला, मतलब बहुत अच्छा लगता है सबको, तो तुम वो चला कर रखा करो। उसके बाद संगत जी हमारे घर में गुरुजी के मंत्र जाप का रूटीन बन गया। और मैंने बहुत संगत के मुंह से ये चीज़ सुनी थी कि गुरुजी के मंत्र जाप से ना घर की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दूर हो जाती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये चीज़ मैंने फ़ील की थी गुरुजी के मंत्र जाप चलने के बाद। सच में संगत जी मेरे घर में, मेरे अंकल में, मेरी सास के नेचर में, दोनों में इतना फ़र्क आया ना, इतना फ़र्क आया नेचर में कि मेरे बच्चों के सामने तो जैसे थी ना मेरी सास, तो मेरे अंकल में भी फिर थोड़ा कम था, क्योंकि वो तो सब हर टाइम बाहर रहते थे। रहना तो मेरे को और मेरी सास को ही घर में होता था। तो संगत जी वो सच में जैसे रात को होती थी ना, वो सुबह भी वैसे ही, मतलब कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर देती थी, चल तू बैठ जा, तेरे को नाश्ता, बोलती हूँ ऐसे ही थी हमेशा, चल बैठ जा, तेरे को नाश्ता करवा देती हूँ, या ऐसा कुछ। लेकिन सच में उनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज मैं देखकर मैं बहुत हैरान होती थी। और मेरे को समटाइम ऐसा लगता था शायद मेरे बच्चे तो नहीं है आसपास की, मुझे ना दिख रहे हो। सच में संगत जी यही चीज़ मैंने फील करी कि मेरी सास के नेचर में, और मैं समटाइम बोलती भी, मैंने एक बार बोला भी था कि बच्चे नहीं है मम्मा अब यहाँ पे, मतलब आप अपने फॉर्म में वापस आ सकते हो जैसे हम हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला ऐसे डांट कर कि अब मेरी यही फॉर्म है। तो मैं बहुत हैरान संगत जी। उसके बाद एक दिन हमारे घर में ऐसे कीर्तन था, मुझे मैसेज आया था, तो मैंने बोला, मैं जैसे बोल कर तो जाती थी कि मैं कीर्तन है आज मैं जाऊँगी, तो उन्होंने मुझे बोला चल मुझे भी ले चल आज। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट ना कभी कभी सास आ जाते थे, कभी कोई आ जाता था साथ में, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जाता था, क्योंकि बच्चों को तो इतना रहता नहीं है जाने का कहीं पे। अंकल मेरे वैसे ही नहीं जाते थे, तो मेरी सास, मतलब मैं बहुत बार ऐसे सोचती थी काश मेरी सास भी मेरे साथ चले, लेकिन वो भी मतलब नहीं जाती थी। तो मैंने ना यही चीज़ करनी, और ना उसके बाद संगत जी मेरी सास मेरे साथ गई और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन वैसे मेरी फ्रेंड जॉन में पता था कि मेरी और मेरी सास के साथ नहीं बनती है, लेकिन उस टाइम वो भी देखकर सब हैरान हो गए। उन्होंने बहुत अच्छे से सबको ट्रीट किया, बहुत अच्छे से प्यार से सबके साथ बोले, सब कुछ सही था।
और ना उसके बाद मेरी जो फ्रेंड जो गुरुजी के साथ हम जुड़े हुए हैं वो बोली क्या बात। मैंने बोला कि देखिए गुरुजी का कमाल है, गुरुजी ने सच में मेरे परिवार में मतलब एक सुख शांति जो कहते हैं ना वो आने लग गई है। और हमारे घर में अब रोज़ाना गुरुजी का मंत्र जाप चलता है और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी से जुड़ने के बाद। लेकिन जो इतने सालों से चीज़ नहीं हुई वो अब इतने थोड़े टाइम में हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का संगत जी। मेरे घर में सच में पॉजिटिविटी, मेरे बच्चों की स्टडीज़ में बहुत फ़र्क आना, सबसे मेन बात ये थी कि मेरा दिमाग मतलब ऐसे बिल्कुल सेट रहना कि कभी नेगेटिविटी नहीं आनी, किसी के बारे में कुछ फालतू नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, एक ठहराव जैसा मिल गया, एक सुकून मिल गया। और हम सत्संग में तो जाते ही थे संगत जी, उसके बाद हमारा सत्संग में कंटिन्यू रहता था। लेकिन बड़ा मन होता था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आए। लेकिन संगत जी अभी तक वो चीज़ तो नहीं हुई है। लेकिन मेरे घर की में जो परिवर्तन आया है गुरुजी से मिलने के बाद, मैं यही चाहती थी कि मैं अपना ये पूरी संगत के साथ शेयर करूं कि सच में संगत जी गुरुजी जब आपसे मिलते हैं ना तो आपको बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। देखो मुझे गुरुजी का स्वरूप अभी तक नहीं मिला और गुरुजी बहुत जल्दी मेरे पास आएंगे, ये मुझे यकीन है। लेकिन मुझे जब मैंने गुरुजी से वो चीज़, जब मैंने गुरुजी को देखा था ना, गुरुजी ने मुझे बोला था कि आप ये बहुत कुछ सेटल डाउन करना है। अब समझ में आता है संगत जी कि गुरुजी ने क्या सेटल डाउन करना था। गुरुजी ने मेरे परिवार में सुख शांति लानी थी, एक पॉजिटिविटी लानी थी। क्योंकि ये भी कहते हैं गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, गुरुजी को घर में शांति का माहौल बहुत पसंद है, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो जब हमारे घर में डिसिप्लिन नहीं होगा, सुख शांति नहीं होगी, अगर मन में अगर किसी के लिए पाप है तो एक मैल ही हुई ना, पाप भी। तो अगर वो हम अपने मनों में वो मैल लेकर बैठे हैं, साफ़ सफाई नहीं है हमारे दिलों में, तो गुरुजी कैसे हमारे घर में आ जाएंगे। क्योंकि गुरुजी सिर्फ मेरे लिए नहीं ना आ रहे हैं, वो सबके लिए आ रहे हैं और सबको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी सच में ये चीज़ होती है। और हमारे घर में अब मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ पर चीज़ें इतनी ख़राब थी वहाँ पर अब संगत जी कुछ परसेंटेज ही ऐसा होगा जो रह गया होगा, वो भी मेरे अंकल की तरफ से। अदरवाइज़ मेरी जो सास हैं, मेरे बच्चे, मेरी सास और हम ऐसे रहते हैं ना अब कि जैसे हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सच में संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी संगत जी, और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं इस सत्संग में अपनी जर्नी बताना चाहती थी कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे थी। और गुरुजी की आदेश से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा फील हो रहा था कि मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे खुशी गुरुजी ने बहुत पहले दे दी है। और मैं यही चीज़ चाहती थी कि गुरुजी के सत्संग को शेयर करते वक्त बस मेरा मन, मैं इतनी खुश हूँ कि जब मैं लिख रही हूँ ना तो मैं बहुत खुश हूँ। और सच में मैं उस मेरी फ्रेंड का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा और आज मेरी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है वैसे ही हम सबको ब्लेस करना। आप अपनी पूरी संगत पर अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। मैं गुरुजी से संगत जी यही प्रार्थना करती हूँ। और बस मैं अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और गुरुजी अगर इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बस मैं आपके चरणों में सत्संग लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से आपके आदेश मिल रहे थे कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे और ये भी आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही भावुक सत्संग था। और संगत जी अगर आपने भी अपना सत्संग कोई संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी के ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है।
इसलिए हमें कभी भी गुरु जी के सत्संग को सुनने का या सुनाने का, दोनों ही मौके कभी नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का भी मौका मिलता है और सुनाने का भी मौका मिलता है, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम बहुत लेते हैं संगत जी, सत्संग सुना कर भी और सत्संग सुनकर भी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।